सरदार बेटी को पागल नहीं कहना, समझी? वरना खबरदार अगर आपने हाथ भी उठाया तो। बेटी बेटा, पापा, अरे गुंजन, अरे संभालो उसको। मना किया है कि काला कपड़ा पहन के यहाँ आवाज मना है। गुंजन बिटिया का डर लगा था काला कपड़ा से। हमें देख लिया आप लोग इनकी असलियत। मैं पापा, आप तो इनके गुणगान गाते नहीं थकते थे, और ये आपके दोस्त आपके पीठ में छुरा घोंप रहे थे। बेटी, बेटी बेटा तुम ठीक हो? बेटी यहाँ कैसे आ गई? ये सब क्या है बेटा? पापा ये लोग माही की जबरदस्ती शादी करा रहे थे, हमें पता चल गया। लेकिन तभी उन लोगों को मालूम हो गया कि हमें जानकारी हो गई है और इन लोगों ने हमें किडनैप कर लिया था। किस तरह के इंसान हैं आप? आप ऊंची हैसियत वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी की बेटी के साथ आप इस तरह का बर्ताव करेंगे। पर आप खुद एक बेटी के बाप हैं, आप ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? पापा, इन सब में सिर्फ इनकी अकेले की भूमिका नहीं है। आपको सुनकर ताजुब होगा, ये सब में दादी और भैया भी शामिल थे। वाह वाह सरदार सिंह, वाह! ये सब क्या है? अरे अपने संतान के मोह में इतना बह गए आप, ये अपनी पागल बेटी की शादी हमारे बेटे से करवाने चले थे आप। लड्डू, हमारी बेटी को कुछ न कहना, सुना? ऐसा ना हो कि हम अपना पापा खो बैठे। सतर्क रहो। हमें सरदार जी, हमें देख कर रहे हो? हाँ, मंडप में बिठाओ गुंजन को और शादी कराओ। बुढ़िया, सारा हद पार कर दी तूने। हमें ये शादी गलत ढंग से करवा रही है तू। सुकवा बोले तो सुकवा, कॉलोनियों भी बोले। जामे 72 केस। तुम सिखाबो हमको सही गलत, तुम सिखाबो अपनी जिंदगी में जो कियो गलत कियो। लड्डू सिंह, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। जाओ, जाके अपना मुंह कोनो खो में छुपाओ। तुमने जो हमारी बुट्टी के साथ किया है ना, उस गुनाह की कोनो माफी न ना। अरे हमें क्या समझाओगे तुम? खबरदार जो इस शादी के बारे में एक शब्द भी कहा। तुमने हमारी पोती की जिंदगी बर्बाद की है। उसको बंदूक की नोक पे रखकर शादी करवाए थे। उसके बाद कि तुम्हारे बेटे ने शादी के मंडप में छोड़ दिया उसको। उस शादी का तरीका सही था। अरे क्या समझाओगे हमें तुम? तुमने और तुम्हारे परिवार ने हमारे साथ जो अत्याचार किया ना, उसके लिए हम तुम्हें जेल भिजवा सकते थे, लेकिन नहीं।
उससे हमरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलती। हम तो तुम्हें वो दिन दिखाएंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी तुमने। हम कहे थे ना तुमसे, जो तुम हमरे और हमरे परिवार के साथ कर रहे हो उसका दुगना तुम्हें वापस देंगे। हमरे कंधे पर जो बोझ लादे हो ना, उसको उतारेंगे आज। बस देखते जाओ। लगता है कि तेरा अंत काल आ गया। ए लड्डू, तू हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकेगा। बंद कर अपनी ये रंगबाजी। तुम्हारे बेटे की नई जिंदगी शुरू होने जा रही हो, पे ध्यान दो। गुंजन की माँ, ले आओ गुंजन को। ऐ सरदार सिंह, ये तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये शादी नहीं होगी। लड्डू सिंह, हम अपनी बेटी के अरमान का खून होता नहीं देख सकते। उसकी खुशी के खातिर हम किसी भी हद को पार कर सकते हैं। और यह दिन देखने के लिए उसके बचपन से हम आज तक इंतजार ही करते रहे। तुम्हें क्या लगता है लड्डू, यहाँ सिनेमा चल रहा है क्या? हा? ये शादी असल की, और वो भी सरदार सिंह की बिटिया की। तुम्हें तो लगता है कि हम तुम्हारे साथ कनकैया उड़ा रहे हैं। तुमको जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले। जो भी यहाँ मनमानी करेगा ना तो गोली खाएगा। और एक बात और, शादी होगी, यहाँ होगी, अभी होगी। बाबा, बाबूजी, बाबूजी, मौके का नजाकत को समझिए। इस सारा कुकुर लोग अभी पगलेट हो चुके हैं। पगलेट है तो क्या, माही भी लड्डू सिंह का बेटा है। माही की शादी इस पगलेट से कर दें। गफलत में मत जियो लड्डू, शादी तो तुम्हारे नाक के नीचे ही यहाँ होगी अभी। तो गुंजन को बिठा दो इलाके। चला बिट्टी जी। आए बेटी जी, बैठ। लाओ बेटी को लाओ। गुंजन बेटा, चलो आओ बैठो। अब तुम्हारी शादी होगी। मेरी शादी होगी। बड़ा मजा आएगा। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो, देखो देखो। दामाद जी बैठिए। नहीं माही, नहीं माही, मत करना शादी। बिट्टी क्या कर रही है? रहने दे, इस जंजाल में मत पड़।
क्या कर रही है? चलो दे, चुपचाप बैठ जा और शादी कर। कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ दें और दुनिया तुझे पहचानने से इनकार करे। बिट्टी जी, नहीं। चलो इंडिया, चंटबाजी बंद कर, वरना अभी के अभी ठोक देंगे। चलो माही। क्या कर रही है तू? रह दे, ये मत पड़ू के बीच में। ए, आखिरी बार कह रहा हूं, रुक जा। माही, बिट्टी, बिट्टी, बिट्टी तू क्या कर रही है? पता है ना इन्हें क्या किया था तेरे साथ? आपकी तो वही कर रही है दादी। और किसने क्या किया था, क्यों किया था, वो अलग बात है। लेकिन हम यहाँ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकते। हम माही को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। रुक जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो माही, आज देखते हैं सच्चाई की ताकत। देखते हैं सही जीतता है या गलत। चलो। तू क्या कर रही है? आखिरी बार कहता हूं, रुक जा। नहीं नहीं सरदार जी, वो हमारी पोती है। आज हम किसी की कुछ नहीं सुनेंगे। ए लड़के, रुक जा, वरना हम तुझे यहीं खत्म कर देंगे। माही, 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 माही। बिट्टी जी, हमको माफ कर दो। मैं आप सही थी। मैं अबे कुछ समय आके आपके साथ बहुत गलत किए हैं। आज से आप आजाद हो। मैं आजाद हो। मैं माही, अरे इसको अस्पताल ले चलो। बिट्टी, ये क्या होगा? बिट्टी,
सरदार जी परेशान काहे हो रहे हो? हमें कोनो योजना गड़बड़ाए जाता है तो ऊपर बैठ के विचार किया जाता है कि गड़बड़ कहाँ हुई गई। सब कुछ खत्म थोड़ी हुआ है, सोचेंगे कोनो तरकीब। हम मिट्टी को संभालेंगे ना, वही कुछ कहे। हमारी बेटी के साथ हुआ है बुढ़िया, तुम नहीं, अब हम संभालेंगे। बकवास बंद। दादी क्या हुआ? सरदार शांत हुआ? अरे क्या शांत होगा भैया, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया भाई। अरे जो सोचा था, जैसा सोचा था, सब उसका उल्टा हो गया। और अब तो सबको सब कुछ पता चल गया। अब तो परिवार वाले भी अजीब अजीब नजरों से देखेंगे। परिवार वालों की छोड़ो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पापा क्या बोलेंगे। अरे पापा का छोड़ो, बिट्टी का सोचो। चलते हैं सपना जी। आज तक आप हमारे सपने में आती थी, लेकिन अब से हम आपके सपने में आएंगे। ध्यान रखिएगा। माही, 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 माही। बिट्टी बेटा। दीदी अब माही कहाँ है? वो बेटा वो हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है। पापा वो ठीक तो है ना? उसे शायद अब तक होश नहीं आया बेटा। पापा हमें जाना होगा। नहीं बेटा, तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। नहीं पापा, ये वक्त हमारे आराम करने का नहीं है। हमें माही से मिलना होगा। हमारा माही से मिलना बहुत जरूरी है। आज उसकी ये जो हालत हुई है ना पापा, वो हमारे परिवार की वजह से हुई है। हमें उससे मिलना होगा पापा। प्लीज हमें जाने दीजिए। प्लीज पापा। हमें माही के पास जाना होगा। माही, माही, दादी। माही। बिट्टी, इस हालत में तू वहां नहीं जाएगी। रुक जा बिट्टी। गायत्री, रोको एका। अब ई कंट्रैक्टर के घर नहीं जा सकता है। बहुत हो गया ये आना जाना के घर, इसका कोई भविष्य न ना। बेटी, अंधों के आगे रोए, अपनी आंखें खोए। ये घर में तो किसी को ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना सुनाई दे रहा है। अरे ये तो किसी की बात सुनेगी नहीं। पवित्रा, जाओ इसके पीछे। अभी आप लोग जाइए ना इसके पीछे। ये देखो, पोती तो पोती, बहुएं भी अपनी मनमानी करने लगी। मती मारी गई है सबकी इस घर में।